यसुआ मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ पहाड़ पर चलने को कहा। वह एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। चढ़ाई थका देने वाली थी। शागिर्दों के सांस फूल रहे थे, लेकिन वो चलते रहे। यसुआ के साथ तन्हाई में रहना चाहते थे। वो चोटी पर पहुंच गए। शागिर्द नजारे से हैरान रह गए। वो कई मील दूर तक देख सकते थे। वह एक खूबसूरत दिन था। यसुआ अदा करने के लिए बैठ गए। जैसे यीशु ने दा की एक हैरतअंगेज वाकया पेश आया। उनके इर्द गिर्द का माहौल बदल गया। उनके कपड़े चमकते हुए सफेद हो गए, जैसे किसी ने उन पर रोशनी डाल दी हो। वो कपड़े धोबी से भी ज्यादा सफेद थे, जैसे कहो जन्नत से आए हों। उनका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। शागिर्द हैरान रह गए और उनकी आंखें चमकने लगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। यह नजर उनके लिए नाकाबिल यकीन था। अचानक दो आदमी यसुआ के साथ नमदार हुए, जैसे वह रोशनी से निकले हों। वह मूसा और इलियास थे। उनकी मौजूदगी ने मंजर को और भी मुकद्दस बना दिया। वो यहूदी अकीदे के हरू थे, जिन्हें हर कोई जानता था। शागिर्द उन्हें सहीफों से जानते थे और उनकी कहानियां सुनते आए थे। वो यसुआ के साथ बातें कर रहे थे, जैसे कि वो पुराने दोस्त हों। मूसा और इलियास ने यसुआ के साथ आने के मुस्तकबिल के बारे में बात की। उन्होंने इनसे उनकी कुर्बानी और उसके बाद के वाकयात पर गुफ्तगू की। वह जल्द यरूशलेम में जाएंगे। ये सफर आने के लिए बहुत अहम था। वहां उन्हें तकलीफ हो गया और वह मर जाएंगे। यूहन्ना की कुर्बानी का हिस्सा था, लेकिन फिर वह दोबारा जाठेंगे। उनका जाठना उनके पैरोकारों के लिए उम्मीद की करना था। पतरस और दूसरे शागिर्द परेशान थे। वह नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह सबाने के लिए बहुत उलझन भरा था। पतरस सच करना चाहता था। वहां से सूरत हाल को बेहतर बना चाहता था। इसने कहा, आइए 3 नपड़ियां बनाए। यूहन्ना के लिए एक यादगार होगी, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। जय, ये उनकी अकीदत का इजहार था। पतरस नहीं चाहता था कि वो चले जाएं। वो उनके साथ मजीद वक्त गुजारना चाहता था। अचानक एक रोशन बादल ने उन्हें ढांप लिया। शागिर्द डर गए। बादल से एक आवाज आई। उसने कहा, यह मेरा प्यारा बेटा है, इसकी बात मानो। शागिर्द हैरान रह गए। वो जानते थे कि यह खुदा की आवाज है। फिर सब कुछ रुक गया। बादल गायब हो गया। मूसा और इलियास गायब हो गए। यसुआ मूसा अपने शागिर्दों के साथ अकेले थे। वो अब भी डरे हुए थे। यसुआ उनके पास आए। उनके चेहरे पर एक खास सुकून और मोहब्बत थी, जो शागिर्दों के दिलों को छू गई। उन्होंने उन्हें छुआ और कहा, डरो मत। इनके अल्फाज में एक खास ताकत थी जो शागिर्दों के दिलों को सुकून बख्शती थी। शागिर्दों ने यसुआ की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत और अकीदत की झलक थी। वह फिर से अपनी असली हालत में थे। उन्हें बहुत सुकून मिला। यसुआ की मौजूदगी ने उनके दिलों को इत्मीनान बख्शा। यसुआ ने उन्हें इस नजारे को राज रखने को कहा। उनके अल्फाज में एक खास ताकीद थी। उन्हें तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं हो जाएं। यह एक हमराज था, जवान है, महफूज रखना था। शागिर्दों को सब कुछ समझ नहीं आया। उनके चेहरों पर उलझन के आसार थे, लेकिन वह जानते थे कि उन्होंने कुछ हैरतअंगेज देखा है। उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी और हैरत थी। वह पहाड़ से नीचे उतरे। उनके दिलों में यसुआ के अल्फाज गूंज रहे थे। शागिर्दों ने यसुआ से इलियास के बारे में पूछा। उनके जहन में कई सवालात थे। उन्होंने कहा, कल यह सब हले ही आ चुके हैं। उनके अल्फाज ने शागिर्दों को हैरान कर दिया, लेकिन लोगों ने उन्हें ही पहचाना। फिर वह समझ गए। उनके चेहरों एक नई समझ की झलक थी। यसुआ यूहन्ना अस्तबागी के बारे में बात कर रहे थे। उनके अल्फाज ने शागिर्दों को एक नई रोशनी दी। यूहन्ना अस्तबाग देने वाले ने यसुआ मसीह के लिए रास्ता तैयार किया था, बिल्कुल इलियास की तरह। शागिर्द समझने लगे थे। उनके दिलों में एक नई रोशनी और समझ की झलक थी। यसुआ ही मसीह थे, लेकिन उनका रास्ता उनकी तवक्को से मुख्तलिफ होगा। उनके अल्फाज ने शागिर्दों को एक नई सोच दी।